होलकर की महारानी, इंदौर की महारानी को याद करता है, कोई माता पद्मिनी को याद करता है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे अंजनी परिवार के जो लोग हैं वो हनुमान चालीसा का भी काम करें, राम का काम भी करें, नदियों का काम करें, वृक्षों का काम करें, भारत माता का काम करें, हमारी बेटियों का काम करें, माता पिता के लिए हम काम करें। एक एक कार्य के लिए एक एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा। आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी कोई महापुरुषों की जयंती हो उस दिन छोटा कार्य हो जाए, बड़ा नहीं, आवश्यक नहीं कि बड़ा ही कार्य करें। मैं बेटियों से कहना चाहता हूं कि आपको भी धर्म के लिए, सत्कर्म करने के लिए प्राणों की आहुति भी लगाना पड़े धर्म के लिए, तो पीछे न पैर डालूं चाहे महाप्रलय हो। दुर्गावती बन करके एक जावरा के अंदर मेरा कार्यक्रम हुआ था, उसमें एसडीएम बैठे हुए थे और एक बेटी ने जब महिला आरक्षण को लेकर के बात करी, उसका भाषण था, उसने कहा कि महिलाओं के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, महिलाएं शोषित हो रही है, महिलाओं का शोषण होता है। मेरे हाथ में जब माइक आया कि महिलाओं का शोषण क्यों होता है भाई, क्या होता है शोषण, तो वो कहती है कि महिला किसी प्रांगण से होकर के निकलती है, किसी गली मोहल्ले से होकर निकलती है, सुनसान जगह से होकर के निकलती है, तो बड़ी डरी सी सहमी सी होती है। मतलब क्यों होती है, क्यों डरना है हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने उस बेटी से कहा है कि आप डरते इसलिए हो क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल होता है, आपके हाथ में कभी शस्त्र नहीं होता है। तो एसडीएम साहब मेरे सामने देखने लग गए। मैंने एसडीएम से कहा, मैंने बड़े शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटे शस्त्र की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा मोबाइल होता है तो इतना बड़ा शस्त्र भी आपके हाथ में होना चाहिए। पद्मावती जब रण में निकली थी ना, पद्मावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, और आपके हाथ में इतना बड़ा मोबाइल होता है। आपके हाथ में भी छोटा शस्त्र होना चाहिए, जिससे कभी आपके प्राण संकट में हो तो उससे आप सुरक्षा पा सके। आइए हम सब मिलजुल करके नवयुग का निर्माण करें। मेरे बेटियों से, मेरे बेटों से मेरा आग्रह, नौजवानों से मेरा आग्रह कि राम नाम का जप करना, 108 माला, 108 मंत्र रोज बोलना, लेकिन साथ साथ में 108 महापुरुषों के नाम भी आप बोलना। शंकराचार्य से लेकर के आज तक जिन लोगों ने अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, इस भारत माता की सेवा करने के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति लगा दी है, 23 वर्ष 6 महीने और कुछ दिन में भगत सिंह फांसी के फंदे के ऊपर चूम गए। और देखो ना, खुदीराम बोस 19 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे को चूम लिया है। ऐसे 108 महापुरुषों के नाम आपको याद रखना है, शंकराचार्य से लेकर के यहाँ तक जितने लोगों ने, मैं तो कहता हूँ कि आपके अंदर भी परमात्मा बसे हुए हैं। आप सभी राष्ट्र के लिए आंदोलित हो जाइए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम।